इस लिफाफे में सरोजनी का पता भी था। मैं 20 मिनट के बाद उसके फ्लैट की घंटी बजा रहा था। मुझे थोड़ी देर इंतजार और 2 बार बटन दबाना पड़ा था। उसने दरवाजा खोला। मुझे हैरानी और सवालिया निगाहों से देखा। वह उस वक्त नाइटी में थी। उसकी आंखों में नींद का खुमार भरा हुआ था। वह रात 1 बजे शूटिंग से वापस आई थी। उसके साथ कैमरामैन भी आया था। वह 1 घंटा तक रुक कर गया था। कैमरामैन को भी एक अदाकारा को खुश करना होता है, नहीं तो कैमरामैन उसके चेहरे का हुलिया बिगाड़ सकता है। टीवी और फिल्म लाइन ऐसी है कि ऊपर से नीचे तक जाने किस किस को खुश करना पड़ता रहता है, नहीं तो वह इस लाइन में टिक नहीं सकती। कौन है आप? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी खूबसूरत बरीबरी स्याह आंखों में हैरानी भर गई। आप ऐसे समझे कि मैं आपका दोस्त और हमदर्द हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं आपसे मिलने आया हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं नहीं जानती आप कौन हैं। क्या है? वह सपाट लहजे में बोली। मैंने इससे पहले आपको देखा और न आपसे मिली हूँ। मैंने भी आपसे कभी मुलाकात नहीं की, मैंने कहा। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए अजनबी है। आज ही पहली मुलाकात है। वह बोली। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी वक्त किसी होटल में मुझसे मिल लें? यह ज्यादा मुनासिब रहेगा। क्यों? इस वक्त मिलने में क्या हर्ज है? मैंने कहा। घर से अच्छी जगह मुलाकात और बात करने के लिए कोई और नहीं हो सकती। इसलिए कि मैं घर पर अकेली हूँ और आपको शायद इस बात का इल्म होगा कि मैं अपने फ्लैट में अकेली रहती हूँ। वह बोली। आपने यह कहकर मैं घर पर अकेली हूँ सारे जिस्म पर सनसनी दौड़ा दी। मैंने खुशदिली से कहा, मैं इसलिए भी आपसे आपके घर पर मिलने आया हूँ कि आप अकेली रहती है। कोई और रहता होता तो न आता। वैसे यह बात कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह बात साफ जाहिर हो गई है कि आप घर पर अकेली ही है। यह आपने कैसे और किस तरह से अंदाजा कर लिया कि मैं घर पर अकेली हूँ? सरोजनी की आंखें फैल गईं। वह ऐसे कि आप नाइटी में दरवाजे पर खड़ी है, जिसमें आपका बदन बेहिजाब सा हो रहा है। मैंने कहा, अगर आपके फ्लैट में कोई और होता तो आप यह नाइटी नहीं पहनती, क्योंकि इस हालत में कोई लड़की शौहर के सिवा किसी के सामने नहीं जा सकती। मैं सो रही थी, उसने दरवाजे को हाल बनाते हुए कहा। घंटी बजते ही मैं बिस्तर से निकलकर दरवाजे पर आई तो इसका ख्याल ही नहीं रहा। जी नहीं, आप मुबालगे से काम ले रही है, मैंने कहा। आप बिस्तर पर बिना नाइटी के सो रही थीं। घंटी बजी तो आप नाइटी पहनकर आई है। क्या कहा आपने? उसके चेहरे पर हैरानी सी छा गई। क्या आपने मुझे बिस्तर में सोते हुए देखा था? लेकिन कैसे और कहाँ से? कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से मेरे बेडरूम में झांका जाए। यह आप अंदाजे से कह रहे हैं। असल बात यह है कि आपका जब मेहमान गया तो आप गहरी नींद सो रही थीं। आपको खबर नहीं कि वह कब गया, मैंने मानीखेच लहजे में कहा। कौन मेहमान? वह बुरी तरह चौंकी। कैसा मेहमान? कोई मेहमान नहीं था। मैं स्टूडियो से रात अकेली आई हूँ। शिवनाथ कैमरामैन, मैंने कहा। वह रात आपको छोड़ने आया था और सुबह 4 बजे तक जागता रहा। आप 5 बजे सो गईं। मेरा ख्याल है कि अब मुझे अंदर आ जाना चाहिए। मैं एक जरूरी बात करने आया था। यहाँ कब तक खड़ा रहूं? उससे पहले वह कुछ कहती, मैंने दरवाजे को आहिस्ता से खोला और झट से अंदर आ गया। फिर दरवाजा बंद कर दिया और उसकी तरफ देखा। आप बिना इजाजत मेरे फ्लैट में घुस आए हैं। वह तिलमिलाकर बोली। यह शरीफाना हरकत नहीं है। आप बाहर जाए। जी हाँ, मजबूरी थी, मैंने कहा। मैं जो बातें आपसे करने आया हूँ, बाहर खड़े होकर नहीं की जा सकती थीं। आई एम सॉरी। आखिर आप है कौन? और क्या बातें करने आए हैं? वह भनभना कर बोली। उसके चेहरे पर टमटमाहट सी दौड़ गई। मैं एक नया ब्लैकमेलर हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं उन तस्वीरों के बारे में बात करने आया हूँ जो रजनी के पास थीं। नया ब्लैकमेलर? वह बहुत बुरी तरह चौंकी और चेहरा पीला पड़ गया। क्या आपने मेरी तस्वीरें रजनी से खरीद ली है? बस आप यही समझे, मैंने कहा। हरासा और परेशान न हो। आराम से बैठ जाए ताकि आपसे प्यारी प्यारी बातें हो सकें। 1 मिनट, वह बोली। आप तशरीफ रखें। मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। 5-7 मिनट लगेंगे।
ज्यादा नहीं, इसकी क्या जरूरत है। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ पड़े सोफे पर बिठा लिया। तुम अब तक न जाने कितने मर्दों के सामने नाइटी और बिना नाइटी आ चुकी हो। मेरे सामने आने से क्या फर्क पड़ता है, जबकि अब मैं तुम्हारा ब्लैकमेलर हूँ। रजनी ने मेरी तस्वीरें तुम्हारे हाथ क्यों और किस लिए फरोख्त की है? वह तुनक कर बोली। उसने अच्छा नहीं किया। मैं उससे समझ लूंगी। दरअसल ब्लैकमेलिंग अब एक बिजनेस बन चुका है, मैंने कहा। इसमें जो मुनाफा और मजे है, वह किसी कारोबार में नहीं। अब तुम मुझसे माहाना एक बड़ी रकम वसूल करोगी। उसकी आवाज एकदम से पस्त हो गई। फिर वह आगे एक लफ्ज न बोल सकी। यकीनन मैंने उसकी मरमरी कमर में हाथ डालकर उसे और करीब कर लिया। एक टिकट में दो मजे, क्यों है ना? मैं आपकी बात समझी नहीं। वह आपसे तुम कहकर मुखातिब करने लगी। बात साफ और वाजे है। तुम इतनी भोली न बनो। वह मेरे बाजू के हल्के में कसमसाई। मैं तुम्हें जब चाहे और जहाँ चाहे बुला सकता हूँ और तुम्हारे फ्लैट में तुम्हारे साथ जब तक चाहे रह सकता हूँ। दूसरा मजा यह कि तुमसे बड़ी रकम वसूल किया करूँगा। अगर आप ज्यादती करेंगे तो मैं जहर खाकर या फिर बालकनी से कूदकर खुदकुशी कर लूंगी। सुरोजनी रोहांसी हो गई। आप ब्लैकमेलर कितने जालिम होते हो। मैं जानता हूँ तुम खुदकुशी नहीं करोगी। तुम्हें खुदकुशी करना होती तो तुम कब की कर चुकी होती। तुम्हारी कहा आबरूरीजी नहीं हुई है। जब तुम एक प्राइवेट प्रोडक्शन में गई थी, एक चैनल के स्टूडियो में, लेकिन तुमने खुदकुशी नहीं की, इसलिए स्क्रीन पर आ सको। तुमने स्क्रीन पर आने के जुनून में अपना सब कुछ सौंप दिया, खो दिया। तुमने क्या पाया, यह भी सोचा? तुम सच कहते हो, मैं न तो मरना चाहती हूँ और न खुदकुशी करना, इसलिए कि मैं जवान हूँ। वह यास भरे लहजे में कहने लगी। वह लड़कियां मर जाती है और खुदकुशी कर लेती है जिनकी आबरू लुट जाती है। वह बाइज्जत और गैरतमंद होती है। उनके नजदीक आबरू से कीमती शय कोई नहीं होती है। लेकिन जिनके पास आबरू नाम की कोई चीज न हो, वह क्या करे? मैंने अखबारों में फिल्मसाजों, अदाकारों और अदाकाराओं के बयानात पढ़े थे कि फिल्मी दुनिया, टीवी का माहौल बदल गया है। पढ़ी लिखी और अच्छे घरानों की लड़कियां आ गई है। अब किसी अदाकारा को या लड़की को फिल्म या ड्रामों में काम करने के लिए अपनी इज्जत लुटानी नहीं पड़ती है। इसलिए मैंने शो बिजनेस की दुनिया का रुख किया। जब मैंने एक फिल्मसाज से राब्ता किया तो उसने साफ साफ अल्फाज में कहा कि तुम्हें इस सूरत में चांस मिल सकता है कि तुम मेरे साथ रातें काली करो। फिर ऐसा ही एक टीवी प्रोड्यूसर ने भी कहा। फिर मैं कदम कदम पर लुटती रही। फिर मैंने देखा कि शो बिजनेस की दुनिया एक गंदा तालाब है। सारी मछलियाँ गंदी है। कोई नामवर और मारूफ अदाकारा ऐसी नहीं है जिसने अपनी आबरू को भेंट न चढ़ाया हो। अब शो बिजनेस और समाज में आबरू की कोई हैसियत नहीं रही है। मैं यह चाहती हूँ कि सुकून से जिंदगी गुजार लूँ। रजनी ने मेरी कितनी तस्वीरें आपको दी है? कुल 7 अदद है। मैंने कहा। तुम 7 मुख्तलिफ मर्दों के साथ हो। इसमें एक मारूफ फिल्मी हीरो भी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे हर महीने लगी बंधी रकम वसूल करो, यह सारी तस्वीरें और नेगेटिव मुझे दे दो? वह बोली। तुमने रजनी से जिस कीमत पर खरीदी है, मैं उससे दोगुनी कीमत देने को तैयार हूँ। क्या यह सौदा करोगे? लेकिन तुम्हारे हाथ तस्वीरें फरोख्त करने के बाद एक टिकट में 2 मजे कहाँ से हो सकेंगे? मैंने कारोबारी लहजे में कहा। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तस्वीरें खरीदने के बाद भी मैं तुम्हारा दिल बहलाती रहूंगी। वह बड़े मजबूत लहजे में बोली। लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम मुझे ठेंगा दिखा दोगी। मैंने हंसकर कहा। तुम इस गंदगी की क्या कीमत दे सकती हो? तुमने जो कीमत रजनी को दी है, उससे दोगुनी कीमत मुझसे ले लो, उसने बड़ी संजीदगी से कहा। बताओ रजनी को तुमने क्या कीमत दी? तुम सुनोगी तो हैरान रह जाओगी और तुम्हें यकीन नहीं आएगा। मैं उससे कहीं संजीदा हो गया। शायद तुम बेहोश भी हो जाओ। क्या तुमने उसकी कीमत लाखों में दी है? सुरोजनी के चेहरे का रंग उड़ गया। मगर मैं तो लाखों नहीं दे सकती। सुनो, यह कारोबारी बातें तो बाद में होती रहेंगी, मैंने कहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम चाय बनाकर पिलाओ? उस कमीनी ने तुमसे गलत बयानी की होगी कि मैं हर महीने उसे बड़ी रकम देती हूँ और मेरे पास बहुत दौलत है। वह बोली। हाँ, उसने यह बात तो कही थी। मैंने इजाफे में सर हिला दिया। मैंने तुमसे कहा था कि चाय बनाओ।
लेकिन तुमने अनसुनी कर दी। पहले तुम यह बताओ कि इन तस्वीरों की क्या कीमत चाहते हो। वह बोली, ताकि मैं चाय बनाते हुए सोचती रहूं। कोई फैसला करो। मैं जो कीमत चाहता हूं वह शायद तुम दे न सको, ताहम मैं बड़ा दिलफेंग किस्म का ब्लैकमेलर हूं। जल्दी से चाय बना लाओ। अगर तुम्हारे बस में इन तस्वीरों की अदायगी न हुई तो फिर हम चाय पीते वक्त कोई राह निकालेंगे, मैंने कहा। वह मेरे बाजू के हल्के से निकली और ख्वाबगाह की तरफ बढ़ी तो मैंने कहा, क्या तुमने ख्वाबगाह में किचन बना रखा है? जी नहीं। उसने रुककर घूमकर मेरी तरफ देखा और बोली, मैं नाइटी उतारने जा रही हूं। अगर नाइटी उतारना है तो यहाँ भी उतार सकती हो, मैंने शोखी से कहा। मेरा दिल खुश करना है, खुशनुदी हासिल करनी है। मैं नाइटी उतार कर गाउन पहनकर आती हूँ, सुरोजनी बोली। फिर मैं किचन में जाकर चाय और नाश्ता बनाऊंगी। मेरा हुक्म नहीं बल्कि मेरी दरख्वास्त है कि तुम नाइटी में ही रहो, मैंने कहा। इसलिए कि इन शोलों को देखता रहूं जो दिल खुश कर रहे हैं। फिर वह किचन की तरफ बढ़ गई। तपाई पर कुछ इल्मी रिसाले पड़े हुए थे। मैंने वह रिसाला उठा लिया जिस पर उसकी रंगीन तस्वीर सरोक पर छपी हुई थी। अंदर एक कोना उसके मुतालिक छपा था। उसमें उसकी 10-12 रंगीन तस्वीरें हर जाविये से छपी हुई थीं। इन तस्वीरों में बड़ी बेहिजाबी थी। उसकी यह तस्वीरें इस तरह छापी गई थीं कि उसका जिस्म बड़ा सनसनीखेज था। वह बेहद सेक्सी भी थी। वह फिल्मों और टीवी ड्रामों में साइड रोल में आती थी, लेकिन इसमें बेहिजाबी थी। उसकी ऐसी ऐसी तस्वीरें थीं कि जो उन मर्दों और लड़कों को भी रिसाला खरीदने पर मजबूर करें। मैं कोई 20 मिनट तक इन तस्वीरों में गिर कर रहा। उस पर जो मजमून लिखा गया था मैंने उसे भी पढ़ा। 20 मिनट में वह चाय और नाश्ता बना कर ले आई थी। मैंने उससे सिर्फ चाय की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन वह मेरे लिए नाश्ता बना कर ले आई थी। मेरे और अपने लिए उसने 2-2 अंडों का हाफ फ्राई, टोस्ट, मक्खन, जैम, जेली और मलाई भी थी। चाय भी थी। वह ट्रे में लाई थी और उसने बड़ी तपाई पर रख दी। तपाई के नीचे अखबार भी थे, जिसमें शांति के कत्ल की खबर भी छपी हुई थी। जारी है।